नमस्कार दोस्तों, राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और मानसून सत्र में शुरुआती अगर आपसी टकराव के साथ हो और ये टकराव अगर आसन के साथ हो तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। इस टकराव का कारण बनेगा एक ऐसा आदेश जो इस बार सदन में पहली बार लागू होने वाला है और इस आदेश के तहत विधायकों के मुंह शायद बंद रखे जाने की तैयारी हो रही है। अब इसका असर क्या होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन खास तौर पर विपक्षी दलों के विधायकों के अंदर इस नियम को लेकर सीधे टकराव की स्थिति बन सकती है, क्योंकि अब किसी भी विधायक के बोलने के लिए समय सीमा तय कर दी गई है कि वह एक सप्ताह के दौरान कितनी बार अपनी बात रख सकता है। दरअसल हम विधायक जब चुनते हैं, विधायक जब सदन में पहुंचता है तो कभी भी वह किसी भी मुद्दे पर बोल सकता है, अपनी बात रख सकता है। इसके लिए बाकायदा एक सिस्टम बनाया गया है। प्रश्न के जरिए वह सरकार से जवाब मांगता है किसी भी बात के लिए। प्रश्न शाखा बनी हुई, वहां आपको प्रश्न देना होता है, उसके बाद में लॉटरी से आपका नंबर आता है, प्रश्न लगता है और उसका जवाब मंत्री देते हैं, सरकार देती है। एक सिस्टम है। इसके अलावा एक सिस्टम है स्थगन लाना। स्थगन प्रस्ताव अगर मंजूर हो जाता है तो उस पर सरकार जवाब देती है, मंजूर नहीं होता है तो फिर उस पर बोलने के लिए विधानसभा अध्यक्ष अनुमति देते हैं। इसके अलावा पर्ची के माध्यम से मामले उठाए जाते हैं। पर्ची के माध्यम से विधायक वे मामले उठाते हैं जो उनके क्षेत्र से संबंधित हो या कोई करंट अफेयर ऐसा हो जिसे उठाया जाना सदन में जरूरी हो, वह पर्ची के माध्यम से उठाए जाते हैं। और पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन एक तरीका होता है। इस तरीके के तहत कोई भी घटना अगर अचानक होती है सदन में, सरकार के ध्यान में अगर वह मामला लाना है तो पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन दी जाती है सदन में। इसके अलावा ध्यानाकर्षण, कई ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए विधायकों को, सदन के सदस्यों को सदन में अपने मामले रखने की इजाजत होती है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि एक विधायक एक सप्ताह में सिर्फ 9 बार ही सदन में कोई मामला उठा सकेगा। अब यही टकराव की स्थिति बनने वाली है। दरअसल सदन में जो संख्या है उसमें मंत्रियों का हिस्सा हटा दीजिए, इसके अलावा लगभग 170 विधायक बचते हैं, क्योंकि मंत्री परिषद जो होती है वह 30 की होती है। मुख्यमंत्री सहित एक विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, यानी कि 31 लोगों को हटा दीजिए। अभी चूंकि मंत्री परिषद राजस्थान में पूरी नहीं है, कुछ स्थान खाली हैं, ऐसे में विधायक 173 हैं। इन 173 विधायकों को अब एक सप्ताह में सिर्फ 9 बार बोलने दिया जाएगा या मामले उठाने दिया जाएगा, वह भी तब जब वे पहले विधानसभा को सूचित कर देंगे। यही टकराव की स्थिति बनेगी, क्योंकि वास्तविकता यह है कि जो विधायक हैं उनमें से 30% विधायक तो ऐसे होते हैं वे अधिकांश समय पर कोई मामले उठाते नहीं हैं, प्रश्न जरूर लगाते हैं, लेकिन अधिकांश विधायक प्रश्न लगाने से भी दूर रहते हैं, मामले उठाने से भी दूर रहते हैं। लेकिन करीबन 25 से 30% विधायक ऐसे होते हैं वे सदन में सितारे बनते हैं। सितारे इसलिए बनते हैं कि वे हर मुद्दे पर अध्ययन करके आते हैं और हर मुद्दे पर वे बोलते हैं तो लोगों की नज़र में आते हैं, सदन की नज़र में आते हैं, सरकार की नज़र में आते हैं। अब अगर सिर्फ 9 बार बोलने की इजाजत किसी एक विधायक को दी जाएगी तो कई विधायक तो एक ही दिन में 3 या 4 बार या 5 बार मुद्दे उठा देते हैं या मुद्दों पर बोल देते हैं। तो फिर ऐसे विधायक अब क्या मुंह पर पट्टी बांधकर सदन में बैठे रह पाएंगे? दरअसल सदन संहिता इस विधानसभा सत्र से शुरू किए जाने की तैयारी है और इस सदन संहिता में प्रश्न जैसे लगाए जाते हैं लगाए जाएंगे। स्थगन का सिस्टम बदल दिया गया है और आपको अब नोवा ऐप के जरिए विधानसभा को पहले सूचित करना होगा। ध्यानाकर्षण है तो आपको 24 घंटे पहले बताना पड़ेगा। ऐप पर PDF कॉपी डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद में अगर विधानसभा इजाज़त देती है, आसन इजाज़त देता है तो आप बोल पाएंगे, अन्यथा आपका नंबर नहीं आएगा। और पर्ची के माध्यम से भी आपका वही सिस्टम रहेगा, यानी कुल मिलाकर 7 दिन में अगर 5 दिन सदन चलता है तो एक विधायक ज़्यादा से ज़्यादा 9 बार कोई मामले पर बोल पाएगा। अब टकराव जो होता है वह क्यों हुआ था? आपको याद होगा कि इससे पहले
जो बैठक हुई थी विधानसभा की, उसमें बोलने पर चूंकि विपक्षी सदस्य हर मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं और प्रयास करते हैं तो आसन की ओर से आसन चलाए जाने की जो प्रक्रिया है उसके तहत उन्हें बोलने से रोका जाता है। और पिछली विधानसभा में यह टकराव हुआ था। टकराव के बाद विपक्ष के 6 सदस्यों को, जिनमें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल थे, उन्हें सदन से निलंबित किया गया था। और उसके बाद विपक्षी विधायकों ने सदन में धरना दिया था और उसके बाद में विधायकों का निलंबन तो रद्द हो गया, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा के लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये विधायक बनने लायक भी नहीं है। उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने अघोषित रूप से सदन का बहिष्कार कर दिया था और बैठकें जो बाकी बची थी उसमें वे नहीं गए थे। ये टकराव अभी तक टला नहीं है, क्योंकि सदन की जब बैठक शुरू होगी अब पिछले सदन के बाद में, तो क्या गोविंद सिंह डोटासरा सदन में जाएंगे या नहीं जाएंगे, यह अभी सवाल है। इसका जवाब उस दिन मिलेगा जब सदन की बैठक शुरू होगी। क्या पिछली बातों को भूलकर गोविंद सिंह डोटासरा सदन में जाएंगे या नहीं जाएंगे। दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष ने चूंकि एक अखबार में छपी आधार पर यह टिप्पणी की थी, तो यह एक बड़ा मुद्दा बनेगा, चूंकि विधानसभा के जो नियम प्रक्रियाएं हैं उसके तहत अखबार में छपी खबर के आधार पर आप जब कोई मामला नहीं उठा सकते, उसे सदन की प्रॉपर्टी नहीं माना जा सकता। और सदन की प्रॉपर्टी सिर्फ उसे माना जा सकता है जो तथ्यों के साथ बात सदन में रखी जाए और टेबल किए जाएं कागज, उसे सदन में सुना और माना जाता है सरकार की तरफ से। लेकिन अखबार में छपी किसी भी खबर के आधार पर अगर कोई मुद्दा उठाया जाता है तो उसे रिकॉर्ड पर ज्यादा नहीं लिया जाता। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने एक अखबार में छपी खबर के आधार पर गोविंद सिंह डोटासरा पर टिप्पणी कर दी थी और वह टकराव बढ़ गया था। ऐसे में अगर इतनी सी बात पर कोई टकराव बढ़ता है और एक वरिष्ठ सदस्य सदन का एक तरह से अघोषित बहिष्कार करते हैं, तो जब 9 बार बोलने की बात आएगी तो जो मुखर विधायक हैं, जो हर मुद्दे पर बोलते हैं, जनता से जुड़े हर बिंदु को उठाते हैं, अगर 9 बार की सीमित अवधि उनके लिए कर दी गई एक सप्ताह में, यानी कि 5 दिन, क्योंकि शनिवार और रविवार को सदन की बैठकें नहीं होती है, इसके अलावा अन्य कोई छुट्टी आ जाती है तो नहीं होती है, 4 या 5 दिन सदन चलता है, तो एक दिन में 1 या 2 बार अगर कोई विधायक को बोलने का मौका मिलता है, वह भी उनको जो हर मुद्दे पर मुखर होते हैं, अगर उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा तो यह क्या विधायकों के मुंह बंद करने की एक प्रयास माना जाएगा। और प्रयास माना जाएगा तो क्या विपक्ष इस बात को मंजूर कर लेगा कि विधायक मुंह बंद करके बैठे रहें और सरकार पर सवाल नहीं करें, सरकार से सवाल नहीं पूछे, मुद्दे नहीं उठाएं। क्योंकि मुद्दे उठाने वाले और बोलने वाले विधायकों की संख्या, जैसे मैंने पहले भी कहा था, सीमित होती है। 20 या 25 विधायक ऐसे होते हैं जिनमें विपक्ष की प्रमुख पार्टी कांग्रेस के विधायक भी कह सकते हैं, बीएपी के भी कह सकते हैं, निर्दलीय भी कह सकते हैं, जो हर मुद्दे पर बोलते हैं। और खास तौर पर ध्यानाकर्षण का जो मामला होता है, वह कभी भी विधायक खड़े होकर सदन का ध्यान किसी समस्या पर या कोई घटना अचानक घटी है उस पर दिलाते हैं। लेकिन चूंकि अब नई व्यवस्था की बात है, उसके तहत आपको ध्यानाकर्षण के लिए भी 24 घंटे पहले नोवा ऐप पर कॉपी डाउनलोड करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा। तो अगर घटना अभी सुबह घटी है और सदन की बैठक चूंकि 11 बजे शुरू होती है, तो सेम डे उस बात को सदन में नहीं उठाया जाएगा। सबसे बड़े टकराव का कारण यह बात बन सकती है। हालांकि अभी यह बातें सदन शुरू होने पर स्पष्ट होगी कि यह वास्तविकता क्या है, लेकिन अभी जो सिस्टम सामने आया है, बताया जा रहा है कि 9 बार, जिनमें प्रश्न भी हो गए, जिनमें ध्यानाकर्षण भी हो गया, जिसमें पर्ची भी हो गई, जिनमें पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन भी हो गया, जिनमें स्थगन भी हो गया, तमाम बातें इन 9 चरणों में पूरी हो जाती हैं, तो तय मान के चलिए कि विपक्ष के वे विधायक जो हर मुद्दा उठाते हैं, निर्दलीय विधायक जो हर मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि सरकार का विधायक तो फिर भी 9 बार में सीमित हो सकता है। सरकार का विधायक या तो प्रश्न पूछता है अपने क्षेत्र से संबंधित, या फिर किसी विषय पर बहस चल रही होती है, सरकार की ओर से उसका नंबर पक्ष की तरफ से लिखा जाता है,
कि यह विधायक इस मुद्दे पर बोलेगा तो वह वहां तक सीमित होता है, लेकिन विपक्ष के विधायकों के पास में सरकार को घेरने के लिए रोजाना कोई ना कोई एक मुद्दा होता है जिस पर विधायक एक बार नहीं कई बार बोलते हैं, कई मुद्दों पे बोलते हैं, लेकिन जब उनको 9 बार का टाइम बाउंड कर दिया जाएगा तो क्या विधायक मुद्दे नहीं उठा पाएंगे? इसमें सिर्फ एक छूट होती है कि नेता जो प्रतिपक्ष होते हैं वे कभी भी सदन में खड़े होकर बोल सकते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ही तमाम मुद्दे उठाएं यह भी संभव नहीं होता। ऐसे में तय मान के चलिए कि पिछले सत्र में जो टकराव की स्थिति इसलिए बनी थी कि विपक्ष के विधायक सत्ता पक्ष को घेरने के लिए लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए थे। ऐसे में 6 विधायकों का निलंबन किया गया था। वह निलंबन भले ही समाप्त हो गया, लेकिन टकराव की स्थिति अभी तक समाप्त नहीं हुई है। ऐसे में यह जब सत्र शुरू होगा सितंबर के पहले सप्ताह में, तो एक बार फिर इस नए नियम को लेकर, सदन संहिता को लेकर एक टकराव की स्थिति फिर बनती दिख रही है। ऐसे में देखना होगा कि जब प्रतिपक्ष की बैठक सदन शुरू होने से पहले होगी तो क्या प्रतिपक्ष के नेता इस नियम को मानने के लिए तैयार होंगे या फिर एक बार फिर विरोध में आसन के खिलाफ या आसन की ओर से बनाए गए इस नियम के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, फिर टकराव की स्थिति बनेगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।